जैन सभी को स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेज आपकी चल रही थी, मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था और उसमें हम आपको गोले के क्वेश्चन करा रही थे। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से है। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग इकाई है। गोले का आयतन घन इकाई में क्या होगा। आपको पता है कि गोले का जो टीएस से टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया अर्थात सीएस से क्या क्या होता है ये आपको बता रखा है और पहले समझा भी रखा है। ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये किसका ये जो मान दिया गया है आपको, ये किसका दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दिया गया आपको 8 पाई दिया गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर पाई से पाई और 4 दूनी 8, तो आर स्क्वायर बराबर 2, या फिर यहाँ से आर का मान आपका क्या आया √2। अब आपको क्या निकालना है, गोले का आयतन अर्थात वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू कैसे होता है 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब। तो क्या है 4/3। चूंकि आंसर्स आप देखिए पाई में दिए गए, ऐसे पाई का मान हम नहीं रखेंगे, √2 का 3 यही तो है। अब देखिए आप 4/3 इंटू पाई, इसको हम 2 की घात 3/2 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है 4/3 पाई, इसको हम 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो 2 की घात 1 है इसकी 4 में गुना, 4 दूनी 8, इधर क्या बच गया √2 और बटे में 3 इंटू पाई। आपका ये क्या आया घन इकाई में आयतन आया किसका, गोले का। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब पहले गोले की त्रिज्या आर, दूसरे की स्मॉल आर। इसने क्या कहा है, आयतनों का अनुपात दिया गया है, आयतनों का अनुपात पूछा गया है और पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। अर्थात टोटल सरफेस एरिया 1 बटे टोटल सरफेस एरिया 2 बराबर किसके होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर चला गया। लेकिन ये टीएस से 1 बटे टीएस से 2 किसके है 4/9 के। अब दोनों तरफ का घनमूल लेने पर, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर r/r बराबर 2/3। आई बात समझ में। यह हम ऐसा कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि r का मान 2 और छोटे r का मान 3। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, आयतन होगा v1/v2 अर्थात 4/3 पाई r का घन बटे 4/3 पाई r का घन। इससे ये पूरा कट जाएगा, r का घन बटे r का घन। अब ये क्या है 2 का घन बटे 3 का घन, अर्थात 2 का घन 8 और 3 का घन 27। तो 8:27 क्या आया, दोनों के आयतनों का अनुपात। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर बाहरी व्यास वाली खोखली गेंद 1/2 सेंटीमीटर मोटी है, तो गेंद का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। मोटाई कितनी है 0.5 सेंटीमीटर,
बाहरी त्रिज्या 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 3 माइनस 0.5 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, ये गेंद का आयतन घन सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं। तो गेंद का आयतन क्या होगा? आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर का घन माइनस छोटे आर का घन। छोटा आर क्या है? आंतरिक त्रिज्या है। बड़ा आर क्या है? बाहरी त्रिज्या है। अर्थात 4/3 पाई, बड़ा आर क्या है? 3 है। 3 का घन माइनस 2.5 का घन। आई बात समझ में? 4/3 पाई, 3 का घन 3 3 होती 27 माइनस 25 का घन होता है 15,625। और चूंकि 1 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ 3 अंक बाद दशमलव आएगा। आई बात समझ में? ये नहीं आई। अब ये 4/3 पाई, 15 1 16, 16 में से गए 11 और 700 हो गया 375, 11.375। अब क्या ये 3 से कट सकता है? 7 5 12, 3 नहीं, 3 से ये नहीं कटेगा। अब चलिए करना क्या है, हमें अब पाई का मान रखना ही पड़ेगा। 4/3 पाई का मान 22/7 गुना 11.375। आई बात समझ में? अब इसको क्या करोगे आप? ये जो 11.375 है, इसको यदि आप यहाँ से, यहाँ देखिए आप इसको अलग से, 27 माइनस 15.625 है। अब अगर इसको आप भिन्न में बदलोगे तो ये भिन्न में बदलने पर क्या आएगा? 27 माइनस 125/8। ये भिन्न में आता है। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो हम कर सकते हैं इसको। देखिए, जैसे हम इसका दशमलव यहाँ से 15,625 करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। और जब इसको हम किससे भाग देंगे? पहले से 25 से भाग दो। 25 चौका 100, 0, 25 से दो, 25 का 150, बच गया 6, 2 ताला 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। उसके बाद किससे देंगे हम? 5 से, 5 थे 40 और ये 125 बार, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 125 आएगा। तो यदि हम इसको 125 ले लें तो हमारी थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो सरल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन सरल करने के लिए इसको हम 25 ले लेते हैं। 4/3 पाई 27 माइनस 15.625 बराबर 4/3 पाई 27 माइनस 125/8। तो 4/3 गुणा 22/7। ये 8 को 8 दूनी 16, 1 होगा 160 हो गया और 8 7 56, 216। और 216 में से जब आप 125 घटाएंगे तो 75 और 16 91, आपके बचेंगे 91/8। 13 7 91, 4 दूनी 8 और 2 से 11 बार, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 14, 143/3। अब 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 उतार लिया, 3 सते 21, 47 सही 2/3। और ये क्या आएगा? घन सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर आपने ये ऐसे यहाँ ये कैसे कर लिया, ये कुछ समझ नहीं आया बात। तो देखो, कई बार क्या होता है कि हमें जो अपनी ये कैलकुलेशन हम करते हैं, ये हमें क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनके अनुसार करना होता है। इसलिए उसमें भी आप बीच में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम दशमलव से जाते तो शायद दशमलव से बहुत लंबा खिंच जाता। इसलिए हमने इसको यहाँ पर भिन्न में बदल लिया। दशमलव को भिन्न में बदलना आपको बताया गया है जब हमने एडवांस मैथ शुरू किया था। तो शुरुआत की क्लासेस में आपको ट्रिपलेट, भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना, ये सब आपको लास्ट क्लासेस में सिखाए लाए गए हैं। परसेंटेज का चैप्टर आपका हो चुका है।
तो आपका ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर आंतरिक, तो लिख लो छोटा r बराबर 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर बाहरी, r बराबर 10 सेंटीमीटर व्यास वाली, तो व्यास है 2 से भाग दे देंगे, त्रिज्या आ जाएगी। खोखली गेंद को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में परिवर्तित किया गया। शंकु की त्रिज्या बराबर 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। शंकु में परिवर्तित किया गया। शंकु की ऊंचाई क्या निकालनी है? h, जो हमें नहीं पता है। अब इसमें क्या करना है आपको? शंकु का आयतन बराबर गेंद का आयतन। शंकु का आयतन बराबर खोखली गेंद का आयतन। आई बात समझ में? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² इंटू एच बराबर खोखली गेंद का क्या होगा? 4/3 पाई बड़े आर का घन, बड़े आर का घन अर्थात 125 माइनस छोटे आर का घन अर्थात 9×3 27। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और r² का मान क्या दिया गया है यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का वर्ग इंटू एच बराबर 4 गुना 125 में से जब 27 जाएंगे ये आएगा आपका 98। इस वर्ग से ये 4 गया, तो h बराबर 49/98/4 या 49/2 या 2, 4, 5 सेंटीमीटर, अर्थात 24.5 सेंटीमीटर उस शंकु की ऊंचाई आएगी जो गेंद से पिघलाकर हमने बनाया है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन? 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को सोने की परत से ढका गया है, अर्थात गेंद की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर। यदि प्रयुक्त सीसा तथा सोने का आयतन समान हो तो प्रयुक्त सोने की मोटाई सेंटीमीटर में क्या होगी? कितना अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल समझने लायक प्रश्न है। इसने क्या कहा है? इसने कहा है क्या कि जो गेंद है वो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। गेंद जो है वो सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है 2, और बाहरी जो त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या का सोने की परत चढ़ाने के बाद r बराबर हमें नहीं पता। सोने की मोटाई ज्ञात करने के लिए हमें बाहरी त्रिज्या का ज्ञात होना अत्यावश्यक है। तो गेंद का आयतन या सोने की परत का आयतन बराबर गेंद का आयतन। सोने की परत का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r का घन माइनस छोटे r का घन। भाई बाहरी जो उसकी त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या को घटाएंगे उसमें से और उसका आयतन निकालेंगे। और गेंद का क्या होगा? 4/3 पाई, अंदर वाली तो r है ही, तो 4/3 से 4/3 पाई गया, और r की 3 बराबर 2, r की 3। जब इस r को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 2r की 3 हो जाएगा। या फिर इसको आप कैसे करोगे? जब इसमें हम r का मान निकालेंगे तो ये 2 का घनमूल इंटू r का घनमूल, तो r2 ये आ जाएगा। लेकिन r का मान क्या दिया गया है? r का मान शुरुआत में ही 2 दिया गया है, और जो 2 का घनमूल होता है वो होता है 1.259। तो r बराबर, r का मान तो 2 हो गया, और घनमूल 2 का घनमूल क्या होता है? 1.259। ये आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ शायद
टाइपिस्ट लिखना भूल गए हैं। यहाँ पर दिया है आपको 1.259, ये दिया होगा। ऐसे जो मान है वो आपको परीक्षा हॉल में मिलेंगे, वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आया, जब 2 से आप इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2.518, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ये आया आपका आर, और छोटी आर है ये। तो सोने की परत की मोटाई, सोने की परत की मोटाई क्या होगी, 2.518 माइनस 2 बराबर 0.518, और ये सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को हल करके देखा करो। यदि आप साथ साथ प्रश्नों को हल करेंगे तो आप पे और ज़्यादा अच्छा आएगा, फिर आपको बस एक बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न है, किसी अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। अर्धगोले का टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या है, 108 पाई, और अर्धगोले का टीएस से क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 108 पाई। पाई से पाई गया, और 3 3 और 3 6 18, तो आर बराबर √36 बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का आयतन, अर्थात V बराबर 2/3 पाई आर का घन। तो 2/3, देखिए आंसर्स में पाई ऐसे ही है, तो पाई का मान मत रखिए, गुना आर का 3, 6 गुना 6 गुना 6, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 36 चौका 144, और ये पाई, और किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोले और अर्धगोले का आयतन समान है। क्या है, किसी गोले और अर्धगोले का आयतन समान है, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोला बटे अर्धगोला, और क्या है, V1 V2 समान दिए गए हैं, V1 बराबर V2 प्रश्नानुसार, अर्थात 4/3 पाई आर का घन बराबर, दूसरा क्या है, अर्धगोला है, तो 2/3 पाई आर का घन, 3 से 3 पाई से पाई, 2 दूनी 4, तो ये क्या होगा, इस आर को यहाँ नीचे लेके आएंगे, आर की 3/r3 बराबर, इस 2 को यहाँ नीचे लेके जाएंगे 1/2। यही तो आया या कुछ और आया, यही आया जी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमें इनके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात लगाना है। क्या, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो आर, यहाँ से हम घनमूल जब लेंगे, आर बटे छोटा आर बराबर 1/2 या 2/3, बताओ आप। अरे भाई 2/3 होगा, 1/3 होगा, क्योंकि इसका घनमूल लेना है। इसकी घात तो यहाँ 2 की घात तो पावर तो एक ही है ना, तो ये 3 में जाएगा। तो तिर्यक क्या है, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल था CS से 1 बटे CS से 2। अब देखिए, गोला दिया है पहले, तो गोले का ही CS से लेंगे, चूंकि गोले का टोटल सरफेस एरिया TS से अर्थात और कर्व सरफेस एरिया CS से बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अर्धगोले का TS से अलग होता है और CS से अलग होता है। 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2 आर स्क्वायर। आर कहाँ है, आर है 1 का वर्ग बटे नीचे वाले आर का स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर, अर्थात 2 की पावर 2/3।
जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर -2/3, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3। क्या आएगा, 2 की पावर 1/3, और बटे में 1 आपका रहेगा ही रहेगा। ये यहाँ समझ आया कैसे किया। 2r का मान ये है और बड़े r का मान ये है, यहीं से उठा के हमने इनको समीकरण में रख दिया। बड़े r का मान 1 रखा और छोटे r का मान 2 की घात 1/2, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा। तो गोले का CSC अनुपात अर्धगोला और अर्धगोले का CSC बराबर, या तो ऐसे लिख लो या फिर 2 की पावर 1/3 अनुपात 1 ऐसे लिख लो। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस लंबवत गोलाकार बेलन तथा एक ठोस अर्धगोले का आधार समान है तथा इनकी ऊंचाई भी समान है, उनके संपूर्ण अक्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या दिया गया है, R, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, SL, आधार समान है तो त्रिज्या भी समान होगी, तो R, और गोले के बोलते हैं सफियर, तथा इनकी ऊंचाई भी समान है। क्या है ये, अर्धगोला है, अर्थात H बराबर RS, ये इसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। उनके संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर बटे टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का अर्थ होता है अर्धगोला। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr² जमा 2πrh बटे TSA ऑफ अर्धगोला, TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज दैट 3πrs²। अब देखिए यहाँ से हम हर चीज का मान रखेंगे। R तो ऐसा ही है, तो 2πrs² जमा 2πr का मान यहाँ RS ही होगा और H का मान भी RS होगा, तो इसका भी स्क्वायर बटे 3πrs², यही तो है। अब हमने क्या किया, 2 और 2 ऊपर हो गया 4πrs² और नीचे हो गया 3πrs², तो RS² से R² और पाई से पाई, ये आ गया 4/3, अर्थात उनका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रेशियो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज दैट 4:3। क्या आया, 4:3। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5, क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। इसके भीतर और बाहर से रंगा गया है या रंगा जाना है। 5 रुपया प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसकी रंगाई की लागत में क्या आई। अर्धगोला है, ऐसे कोई बना हुआ है, आपको बताया भी था, ये बाहर से भी रंगा जाना है और ये अंदर से भी रंगा जाना है। आई बात समझ में। तो इसमें क्या करेंगे, R दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो रंगने योग्य क्षेत्रफल, रंगने योग्य अक्षेत्रफल क्या होगा, 2 × CSC होगा, अर्थात बाहर का और अंदर का 2 बार आएगा ना ये, तो 2 गुना CSC क्या है इसका, CSC होता है, CSC क्या होता है इसका बताओ भाई, CSC क्या होता है, आपसे ही पूछ रहा हूँ। पूरे का होता है 4πr², तो आधे का क्या होगा 2πr², अर्थात 2 × 2
गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, 7 पंजे 35, और जी 35 दूनी 70 दूनी 140, एक अंक बाद 22 पंजे 110, 11 चौक 44, 4 11 11 4 15, 154। ये क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर, जो रंगा जाना है। क्या करना है? जो रंगा जाना है। अब हमारे पास क्या है? दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 5 रुपये। एक का कितना होगा? 5/10, और 154 आया है, इसका कितना होगा? तो 5 गुना 154/10, 5 चौक 20, और जी 5 पंजे 25 और 2 27, 2 5 कमा 2 7, 770/10, 0 से 0 बराबर 77 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। प्रश्न बड़ा अच्छा है, बस इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि उसको कटोरे को दोनों तरफ से रंगा जाना है। तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो हमें 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि उस पर एक बार रंग की बाहर परत चढ़ाएंगे और एक बार उसके अंदर परत चढ़ाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे घर में आपकी किचन में आपकी कटोरी होती है। कटोरी या कटोरा, जो भी आप गोल होता है, उससे उनमें सब्जी, चाय, दूध, पानी कुछ भी आप पीते होंगे या चटनी खाते होंगे। नेक्स्ट, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल S अर्थात टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू S तथा आयतन V है, तो S क्या क्यूब बटे पाई V स्क्वायर का मान क्या होगा? S बराबर क्या होता है? 4 πr स्क्वायर, और V बराबर क्या होता है? 4/3 पाई R का घन। हमें क्या निकालना है? S की 3/पाई V स्क्वायर। इसका हमें पता करना है कि ये क्या होगा। देखिए बताते हैं आपको। S क्या है हमारा? ये है 4 πr स्क्वायर का घन बटे पाई तो है ही, इंटू V क्या है? 4/3 पाई R का घन, और इसका क्या है? स्क्वायर है। अब ब्रैकेट खोल दीजिए आप, तो 4 का घन, यहाँ लिखिए 4 का घन, फिर लिखिए पाई का घन, फिर लिखिए R की स्क्वायर थी 3 और आ गई, तो ये होगी R की 6 बटे। अब नीचे चलिए, नीचे क्या लिखना है? पाई तो था ही, 4 का घन बटे 3 का घन गुना पाई का घन गुना R की 6। अब क्या क्या आपका यहाँ से कट सकता है, उसको काटिए। इससे ये चला गया, पाई घन से पाई घन चला गया, R6 से R6 चला गया। अब क्या हुआ? इसमें पाई घन आएगा, पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर आएगा, घन नहीं आएगा बेटा। यहाँ पे स्क्वायर है ना, पाई का स्क्वायर, तो घन से ये तीनों ही चले जाएंगे, और ये जाएगा सीधा ऊपर। हमने कुछ गलती कर दी, और हो सकता है ज़्यादा ही गलती कर दी। ये यहाँ स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर इंटू R की 6। 1 और 2, 3 3 से ये गया, 6 से 6 गया, और इस 2 से ये कटी गई, 1 रह गई ऊपर। तो ऊपर क्या बचा? 4 गुना 3 की पावर 2 अर्थात 4 गुना 9, 9 चौक 36 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। एक बार और देखेंगे, इसने क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम दिया है V, और इसने एक समीकरण दी है S का क्यूब बटे पाई V का स्क्वायर का मान आपको बताना है। हमने उसको रखा, उसमें फॉर्मूला रख दिया, फॉर्मूला रख के आपस में एक दूसरे को काट दिया, जो सोल्विंग करके आया वो आया 36। नेक्स्ट, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? V1/V2 इज इक्वल टू 27/1, या बराबर 4/3 पाई R का घन, R1 का घन, 4/3 पाई R2 का घन। तो 4/3 से ये गया, तो R1/R2 बराबर घनमूल ले लेंगे 3/1, ये आ गया। ये त्रिज्याओं का अनुपात आ गया पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्थात TS से 1 बटे TS से 2, 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, R1 का मान 3 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, 3 3 9 बटे 1। TS से 1 अनुपात TS से 2 बराबर 9:1। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर।
प्रश्न को ध्यान से देखते चलो और फॉर्मूला रखते जाओ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाएंगे। खामा खा डर रहे हो आप, तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। माना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के आयतन का मान क्या होगा। क्या दिया गया है, डी अर्थ बराबर 4 गुणा डी मून, या तो ऐसे लिख लो, या फिर डी मून बराबर 1/4 इंटू डी अर्थ। इसी से हम क्या निकालेंगे, आर एम बराबर मून की आर बराबर 1/4 इंटू आर अर्थ की। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, दोनों के आयतन पृथ्वी एवं चंद्रमा, तो वी ई बटे वी एम बराबर 4/3 पाई आर ई का घन बटे 4/3 पाई आर एम का घन। ये तो कट गए। आर ई का मान रखें, नहीं, आर ई ऐसे ही रखिए, आर एम का मान यहाँ से रखिए 1/4 आर ई और इसका घन, तो आर ई का घन बटे 1/64 गुणा आर ई का घन, इससे ये कट जाएगी और ये 64 ऊपर जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशियो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 64:1, 64:1। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, घर पर प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी एग्जाम आएगा उसको आप निकाल फेंकिए बाहर जल्दी से। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।